जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज 13 मई के जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है आप सभी के लिए सभी लोग फॉलो करें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, आप सभी लोग जितना हो सके लिंक शेयर करें और अपने तैयारी को बेहतर करें। आइए इस चैनल पे और अपने तैयारी को बेहतर करें। आपके जो भी आगामी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसलिए सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। जो लोग को भी आगे बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे जो भी एग्जाम देना है उसके लिए करंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी करंट को बेहतर बनाते रहें। एग्जाम के समय आपको कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप डेली क्लास को फॉलो करते हैं तो सभी लोग ध्यान से क्लास फॉलो करें। आइए सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में इंटरनेशनल नर्स दिवस मनाया गया। हाल ही में इंटरनेशनल नर्स दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 है 10 मई, सेकेंड है 11 मई, नेक्स्ट है 12 मई और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो 12 मई को मनाया गया। ध्यान रखेंगे 12 मई को इंटरनेशनल नर्स दिवस मनाया गया, जिसका थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। इस बार का थीम है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल नर्स दिवस जो है वो हर वर्ष 12 मई को मनाई जाती है। इसका मुख्य वजह है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती के रूप में हर वर्ष नर्स दिवस मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और हर वर्ष की एक थीम होती है, तो इस तरह इस बार का थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। और 1974 में नर्सों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे जो है मनाने की घोषणा किया था। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाई जाती है और इस बार का थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। तो इस तरह से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखेंगे कि किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है अजय देवगन, सेकेंड है अमिताभ बच्चन, थर्ड अक्षय कुमार और नेक्स्ट आयुष्मान खुराना। तो ध्यान रखेंगे कि आपका विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए भारतीय टीम का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आयुष्मान खुराना को ध्यान रखेंगे, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है, शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन 16 से 25 जून तक किया जाएगा। और इस तरह से ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है वो एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो गुच्ची फैशन ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया क्या? तो आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय बच्चन और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वो गुच्ची फैशन ब्रांड ने अपना ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में आलिया भट्ट को नियुक्त किया है। ध्यान रखेंगे एम्बेसडर आलिया भट्ट को लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। ध्यान रखेंगे यह इतालवी लग्जरी फैशन हाउस की ग्लोबल एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी है। आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहां पर 35वें कारपेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहां पर 35वें कारपेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? 1 नंबर ऑप्शन है अडेन सागर, नेक्स्ट है दक्षिणी चीन सागर, नेक्स्ट है अंडमान सागर और नेक्स्ट है अरब सागर। तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने अंडमान सागर में, यानी कि ध्यान रखना है कि सी नंबर हो जाएगा, अंडमान सागर में
35वें कारपेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है, आपको ध्यान रखना है। 35वां इंडो थाई कारपेट इंटर ऑपरेबिलिटी का मजबूत करने के लिए जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। भारत और थाईलैंड के बीच संबंध को बंधन को मजबूत करने की दिशा में कदम है, तो ध्यान रखेंगे भारत और थाईलैंड के बीच का यह अभ्यास है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना, तो थाई यानी कि थाईलैंड की नौसेना, ये दोनों के संयुक्त अभ्यास है कॉर्पेट एक्सरसाइज, जो कि अंडमान सागर में संपन्न हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है? तो भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है? एक नंबर ऑप्शन है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली, सेकेंड है पटना एयरपोर्ट, नेक्स्ट है आपका लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, और अगला है नेताजी सुभाष एयरपोर्ट कोलकाता। तो ध्यान रखना है कि भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है सी नंबर, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर देश की पहले लीडिंग लाउंज का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर वाराणसी से जुड़ी पुस्तकों को रखा गया, इसके साथ ही लाउंज में एक लाइब्रेरी भी बनाया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत प्रकाशित युवा लेखकों के पुस्तकों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य और पुस्तकों का कलेक्शन है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन एयरपोर्ट हुआ, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाया? ऑप्शन है एक नंबर यशस्वी जायसवाल, सेकेंड है केएल राहुल, नेक्स्ट है पैट कमिंस, और नेक्स्ट है यूसुफ पठान। तो ध्यान रखेंगे कि राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया। आप ध्यान रखेंगे 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया इन्होंने। आपको ध्यान रखना है कि 13 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किए, जो कि केएल राहुल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 14 गेंदों पर राहुल का रिकॉर्ड था, जिसे तोड़ा यशस्वी जायसवाल, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे एक नंबर यशस्वी जायसवाल, और इन्होंने कुल 98 रन का स्कोर किया। और इस तरह से ध्यान रखेंगे कि सबसे कम गेंद पर जो है वो इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, तो इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिसेज बिहार 2023 कौन बनी? तो मिसेज बिहार 2023 कौन बनी? एक नंबर है डॉक्टर रोहिणी, सेकेंड है कुमारी सालू, नेक्स्ट है सुनीता शर्मा, और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वो हाल ही में मिसेज बिहार 2023 जो है वो कौन बनी? तो आपको ध्यान रखना है कि सहरसा के रहने वाली डॉक्टर रोहिणी पटना विश्वविद्यालय में, ध्यान रखना है कि ये प्रोफेसर हैं, और यही जो है वो मिसेज बिहार 2023 बनी है। तो बिहार से रिलेटेड एग्जाम के लिए आप ध्यान रखेंगे कि मिसेज बिहार 2023 कौन बनी? तो डॉक्टर रोहिणी, जो कि सहरसा के हैं और पटना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है, और यही आपका मिसेज बिहार बनी है 2023, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर एक नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बुद्धम शरणम गच्छामि का उद्घाटन कहाँ से किया? तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बुद्धम शरणम गच्छामि का उद्घाटन कहाँ से किया? एक नंबर ऑप्शन शिमला, सेकेंड है दिल्ली, नेक्स्ट है तिब्बत, और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली से जो है वो बुद्धम शरणम गच्छामि का उद्घाटन किया, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आज कुल आपके लिए 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आइए हम लोग कल जो है वो कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक नंबर है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ध्यान रखना है 11 मई को मनाई गई है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन होगा
तो इसका आयोजन ध्यान रखना है ढाका में होगा, यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 6वां हिंद महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि करेंगे, तो भारतीय प्रतिनिधित्व जो है वो एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री है वही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया, तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे रिदम सांगवान होगा, तो यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में महान फुटबॉलर खिलाड़ी एंटोनियो कार्बोजल का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आयुष मंत्रालय यह समझौता ICMR के साथ किया है, यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि हाल ही में प्रसिद्ध कॉर्पोरेट लायर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो लायर एंड लायर के संस्थापक ध्यान रखना है लुथरा एंड लुथरा के संस्थापक जो है वो आपका राजीव लुथरा का हाल ही में निधन हुआ, तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहां से किया, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण जो है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से किया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें जो है वो रिहा भी किया गया है, तो ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में फिंच ने भारत की GDP 6.2 से घटाकर कितना किया, तो 6.2 से घटाकर जो है वो 6% कर दिया, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल जो है वो हम लोग आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे देखें और कल के जो क्वेश्चन थे उसे एक बार रिकॉल किए, तो इस तरह से आप सभी ध्यान दें, आपका करंट का तैयारी काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन आप सभी जो है वो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, तो ये सब करें और क्लास का आनंद लेते रहें। आप ही के लिए मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सके। इसके लिए अभी आप सभी भरपूर मेहनत करें, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।